जो माइथोलॉजी मानते हैं उस टीम में, और विद्यानिधि प्रभु थे जिनका कहना था कि नहीं, स्क्रिप्चर्स आर नॉट माइथोलॉजी। और लिटरली मारपीट हो गया था, बस हाथापाई नहीं हुआ था, लेकिन देखो भक्तों ने कितना प्रेम पूर्वक इसको कर लिया, एकदम सतोगुनी। जो एथिस्ट भी बने थे बड़े क्यूट से कि हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा प्रश्न है। ऐसे कैसे, थोड़ा फायरी होना चाहिए, आग लगा दो डिबेट में, मारपीट ना हो लेकिन डिबेट डिबेट जैसा होना चाहिए। टीवी पे देखा आप लोगों ने डिबेट, ऐसा लगता है अपने घर से कुर्सी चला के फेंकेंगे कि दूसरे के घर में जाकर कुर्सी पहुंचे। दोस्ती निभाई गई है। लेकिन स्पिरिट होना चाहिए वैसा डिबेट का, लेकिन मर्यादा पालन करके, है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया, सारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सब जानते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स माइथोलॉजी नहीं है, लेकिन आज का विषय वस्तु कुछ और है। लेकिन क्योंकि डिबेट इस मुद्दा के ऊपर किया है, तो इस पे आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, बहुत बार ही किया होगा, मैंने तो कई बार ही किया है। जो इस देश में, इस संसार में बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, जो अपने आप को मानते हैं आई एम वेरी रूटेड टू आवर कल्चर, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी मच कन्विंस्ड। आप लोगों ने सुना होगा कि जब बोलते हैं ना, तो उनके मुख से एक शब्द निकल जाता है कि हमारे रामायण माइथोलॉजी में ऐसा बोला है, हमारे महाभारत माइथोलॉजी में ऐसा बोला है। सुना है आप लोगों ने कभी ये शब्द? गीता, महाभारत, रामायण निकलते ही माइथोलॉजी शब्द अपने आप जुड़ जाता है उनके मन में। अगर ये फैक्ट है तो माइथोलॉजी कैसे हो सकता है? या तो फैक्ट होगा या तो माइथोलॉजी होगा। अगर या तो आप रामायण को मानते हो या नहीं मानते हो, दोनों कैसे हो सकता है? या मान भी रहे हो नहीं मान भी रहे हो। अगर मान रहे हैं तो वो फैक्ट है। तो ये बात हम लोगों को समझना चाहिए कि स्टोरी नहीं है, ये मैनमेड और ये मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, ये हिस्ट्री है हमारा, इसलिए उसको पुराण बोलते हैं। पुराण का मतलब क्या है? हमारे पीछे का हिस्ट्री का कहानी है। तो आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं जंगल में मंगल करने के लिए। तो आप लोग कितने आप में से लोग हैं जो पहली बार यहाँ पे आए हैं आज? मेजॉरिटी। तो गुड़गांव में भी देखो इतना अच्छा स्थान है, सुंदर स्थान है, लेकिन इस स्थान पे आने के बाद अगर कुछ हम अच्छा करते हैं, आते तो बहुत सारे लोग हैं, आते हैं अपना कुछ खेल कूद करके चले जाते हैं, शरीर का सेहत बनाकर, अच्छा बात है। लेकिन जंगल और पहाड़ ये जाने जाते थे पहले साधु संत ऋषि मुनियों से। पहले हिमालय पे जाकर कभी नहीं सुना होगा कि सब एक्सरसाइज कर, मॉर्निंग वॉक करने के लिए हिमालय पर जाते हैं। सुना था कि कोई ऋषिकेश गया है अपना न थोड़ा सेहत ठीक करने के लिए। आप पढ़ोगे, महाभारत पढ़ो, आप श्रीमद् भागवत पुराण पढ़िए, तो उसमें वर्णन आता है कि सारे साधु संत, इवन पांडव, ऋषिकेश की तरफ गए कब? जब उनका जीवन का अवधि लगभग पूरा होने का था, तब उन्होंने वो स्थान चुना। जंगल, वन, निकुंज। विद्यानिधि प्रभु कह रहे थे ना कि ये क्या है? निकुंज है। और निकुंज में क्या करते हैं? साधु संत वहाँ पे उस स्थान पे आकर कुछ अच्छा कार्य करते हैं। शरीर का ध्यान रखना भी ठीक है, लेकिन उससे अच्छा और भी कुछ कार्य है, शरीर से भी अच्छा। तो आज विशेष इसलिए भी है क्योंकि हम यहाँ पे सभी ना सारे भक्तों के साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और सारे भक्तों के साथ यहाँ पे एकत्रित होने से हमारा बहुत लाभ है। सारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि साधु संतों का संग का महत्व। शास्त्र बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये साधु संग थोड़ा समय मतलब जानते हैं? लव मात्र मतलब एक क्षण से भी कम समय को कहते हैं लव मात्र।
इतना देर भी अगर साधु का संग कर लिया तो सर्व सिद्धि, हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है वो हमको प्राप्त हो सकता है। लेकिन दूसरा एक श्लोक ये भी आप लोग बना सकते हैं, जो बच्चों को ना पीछे बिठाइए। अभी इनका बच्चों का शो खत्म हो गया है, नहीं तो ये सारा फुटेज खा जाएंगे आज। और आजकल सबको ध्यान तो वैसे ही नहीं लगता है, तो जहाँ थोड़ा सा चंचल होता है वहाँ पे हमारा ध्यान बढ़ जाता है। बच्चों को बिठा दीजिए, जेल में बंद कर दो पीछे। दूसरा एक ये भी श्लोक बना सकते हैं आप, असाधु संग सर्व शास्त्र कह, लव मात्र असाधु संग सर्व विनाश होए। जिसका हम लोग करते हैं ना, फोन क्या है, साधु है कि असाधु है, बताओ। डिपेंड करता है, लेकिन जनरल हमारे लिए वो असाधु है क्योंकि जैसा हमारा मन होगा वैसा। फोन से बहुत सारे लोग सेवा भी करते हैं, बहुत सारे लोग गीता भागवत पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रील भी देखते हैं, नच बलिए, मुन्नी बदनाम, शीला जवान, पता नहीं क्या। बहुत सारे लोग धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी पढ़ते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भी पढ़ते हैं फ़ोन से। तो आप लोगों को मंदिर में गीता क्लास करते हुए 1.5 महीना हो गया होंगे। नए वाले गीता क्लास से कितने यहाँ पे हैं उपस्थित? अच्छा, काफ़ी लोग हैं। और पुराने वाले गीता क्लास से? अच्छा, बराबर अटेंडेंस। तो इतना 1.5 महीना बिताने के बाद अब आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या महत्व है गीता पढ़ने का, साधु संतों का संगति करने का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और भगवान का नाम जप करने का क्या महत्व है हमारे जीवन में। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा समझ आया होगा। और ये जो हम लोग गीता भागवत पढ़ते हैं, ये ऐसा नहीं है कि खाली शास्त्रों में बोला गया है, कि गीता में बोला गया है कि साधु संतों के संगति करने से हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। ये वास्तविक ऐसा बहुत सारे हम प्रैक्टिकल उदाहरण में हम आप लोगों को दे सकते हैं। आप लोग कितने जो जानते हैं रामानुजाचार्य को? आप में से रामानुजाचार्य का नाम सुना है? नहीं सुना है नाम रामानुजाचार्य का? सलमान खान का नाम सुना है? कटरीना कैफ का नाम सुना है? सुना है? ये कुछ में भी ना बोलने वाले लोग हैं। कल भागवत पढ़ रहे थे भक्तों के साथ, तो उसमें एक शब्द आता है भागवत में जिसको बोलते हैं किसी शब्दों में, किसी विषय वस्तु में कोई रुचि नहीं लेता है, उदासीन। सारे उदासीन लोग हैं, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इंटरेस्ट? ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया आप लोगों को? बोलिए एक बार, हरि बोल। ठीक है, कुछ तो है। तो ऐसे ही रामानुजाचार्य हैं, एक बहुत बड़े संत, श्री संप्रदाय के दक्षिण भारत में हुए, और उनका एक शिष्य हुआ जो हम जैसा ही था, हम लोगों के जैसा ही था। उसका नाम था धनुर्दास। उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था गीता क्लास करने में, प्रभु जी के प्रवचन सुनने में, राधा दामोदर जी के दर्शन करने में। तो उसको प्रेम हो गया एक बारी। मिस यूनिवर्स थी उस समय की, नाम तो नहीं याद है मेरे को। धनुर्दास को क्या हो गया? जोर से बोलिए। नकली वाला प्रेम हुआ, असली वाला नहीं। असली वाला प्रेम तो भगवान से होता है। तो वो दिन रात खोया खोया रहता था। कैसे रहता था? जोर से बोलिए। कहाँ खोया खोया रहता था? ख्यालों में खोया खोया रहता था। जहाँ वो मिस यूनिवर्स घूमती थी, उसके पीछे पीछे धनुर्दास घूमता था। और ये सच्चा स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आपको। तो सारे वहाँ पे जितने उपस्थित लोग थे सभी परेशान थे ये सोचकर कि कितना बेकामी आदमी है, बताओ, इतना भी बेगैरती का हद होता है। ये इस हद तक उतर जाए ये तो कभी सोच नहीं सकते। गाना गाते हैं ना, हद से भी गुजर जाऊंगा तुम्हारी चाहत में, तो ऐसा हो जाता है। जिधर भी जाती थी वो मिस यूनिवर्स, वो बेचारा अगर गर्मी हो रहा है तो छतरी लेके, बारिश हो रहा है तो छतरी लेके, ठंडी हो रहा है तो थोड़ा उसको हीटर लेके पीछे पीछे घूमता रहता था।
अगर वो गाड़ी लेकर आ रही है तो वो ट्रैफिक क्लियर कराता था, जिस स्थान पे भी जाती थी। तो सारे लोग उससे पूछते थे कि भाई पागल हो गया है क्या? उसने बोला हाँ, प्रेम में पागल हो गया हूँ। प्रेम में पागल होना कोई गलत बात है? तो एक दिन रामानुजाचार्य उस रास्ते से गुजर रहे थे ऐसे, तो उनके साथ उनके सारे शिष्य भी जा रहे थे उनके। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि अरे ये कौन व्यक्ति है, पीछे पीछे घूम रहा है। मतलब वो मिस यूनिवर्स ऐसे जा रही है और वो अपना बैक साइड करके पीछे रास्ता की ओर चलता जा रहा है। उन्होंने बोला ये तो कोई सच में ही पागल है। तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा ये कौन है, इसके बारे में बताओ जरा। तो सबने बोला महाराज इसका नाम कुछ है धनुर्दास, और ये इस लड़की से बड़ा प्रेम करता है, ऐसा ये कहता है। तो रामानुजाचार्य समझ गए। उन्होंने बोला क्या उसको मेरे को पास बुला सकते हो एक बारी के लिए? फिर वो आया। तो रामानुजाचार्य ने उससे प्रश्न पूछा कि तुम क्यों पागल हो उस स्त्री के पीछे? उसने बोला कि उसकी नीली नीली आंखें, उसके बड़े बड़े बाल, सच में ऐसा गुणगान करके बताया कि उसकी आंखें इतनी सुंदर हैं, उसके बाल उतने सुंदर हैं, उसका मुखारविंद कितना सुंदर है, वो कितनी सुंदरी है, उससे ध्यान ही नहीं हटता मेरा। रामानुजाचार्य ने बोला कि सच में तुम प्रेम करते हो, उसके रूप से आकर्षित हो? उसने बोला हाँ। तो उसने बोला कि अगर आप इसके रूप से सुंदर, अगर आप मुझे आप रूप दिखला दोगे तो मैं इसके पीछे पीछे नहीं भागूंगा। रामानुजाचार्य ने समझा कि अच्छा बढ़िया बात है। मतलब प्रेम में ऐसा ही होता है, जिससे प्रेम होता है ना वो क्या लगता है, मिस्टर यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स। काम भावना इसको बोलते हैं। काम भावना क्या होता है, जब काम होता है ना तो काम के पीछे व्यक्ति क्या होता है, अंधा हो जाता है। उसको नहीं दिखता है फिर क्या सही क्या गलत, उसको नहीं दिखता है कि कौन मेरे को देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। काम भावना में व्यक्ति अंधा हो जाता है, शर्म लाज है सब खत्म हो जाता है काम भावना में। प्रेम में भी ऐसा होता है और काम भावना में भी ऐसा होता है, बस भाव का अंतर है। प्रेम और काम में किस चीज़ का अंतर है, भाव का। काम बिल्कुल सेम करते हैं दोनों, लेकिन भाव का अंतर है। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि ठीक है मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ आपके लिए। रामानुजाचार्य गए भगवान जी के पास, ठाकुर जी के पास गए और रंगनाथ स्वामी के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, आप तो सबको दर्शन देते ही हो, लेकिन आज आपको एक वीआईपी दर्शन देना है, आज स्पेशल दर्शन देना है। ऐसा दर्शन दीजिए, मैं तो आपके बारे में जानता हूँ, आपका रूप आपका छवि कैसा है, आप तो सच में मिस्टर यूनिवर्स हैं। मिस्टर यूनिवर्स नहीं, मिस्टर ब्रह्मांड है। अभी का मिस वर्ल्ड कौन है ये नहीं जानते होंगे, लेकिन मिस यूनिवर्स कौन है अभी जानते हैं? अच्छा, आप लोग सब साधु संत स्वभाव के हैं सारे, आपका ध्यान उधर नहीं जाता है। बढ़िया बात है, अच्छा बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। लेकिन कृष्णा जो ठाकुर जी हैं वो क्या है, मिस्टर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में किसी को आकर्षित कर सकते हैं भगवान, और किया है। जानते हैं आप, भगवान शिव जी को भी आकर्षित किया है उन्होंने। शिव जी ऐसे, शिव जी हमारे भगवान हैं शिव जी कि किसी से आकर्षित नहीं होते हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी कहाँ रहते हैं, वो ऐसे हिमालय में रहते हैं, ऐसे मुंडियों का माला पहनते हैं और छाल वाल का कपड़ा पहनते हैं, सांप सूप को गले में लपेट कर रखते हैं। उनके पास यश और वैभव का कमी नहीं है, लेकिन इतना वैराग्य है। इसके बाद भी जब हमारे मिस्टर ब्रह्मांड भगवान ने मोहिनी मूर्ति रूप का धारण किया तो भगवान शिव को भी आकर्षित कर लिया। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हे प्रभु रामानुजाचार्य, कि आप ऐसा दर्शन दीजिए कि जैसा आपने कामदेव को दिया।
जैसा आपने भगवान शिव को दिया, जैसा आपने अलग अलग साधु संतों को दिया है जिससे वो आकर्षित हो पाए। धनुर्दास को बोला कि कल तुम ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आओ, ऐसा रूप दर्शन देंगे कि तुम भूल जाओगे, संसार का सारा सुंदरता भूल जाओगे आप। धनुर्दास आया और जैसे ही मंदिर में उसने प्रवेश किया, उसने ठाकुर जी को जैसे ही आँख खोल कर देखा, वो बिल्कुल फ्लैट हो गए। ठाकुर जी कैसे? रंगनाथ स्वामी को देखा आप लोगों ने, दर्शन किया है? रंगनाथ स्वामी सोए रहते हैं, सो के दर्शन देते हैं ऐसे लेट कर, और ऐसा रूप दर्शन दिया कि वो जो धनुर्दास पहले वो स्त्री के सुंदरता के पीछे पागल हुआ रहता था, भगवान का एक दर्शन पाने मात्र से वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। तो ऐसा क्या है? साधु संतों का संग का प्रभाव। कितना देर साधु का संग किया उसने? बस कुछ थोड़ा सा समय। फिर जब भगवान का दर्शन किया तो ऐसा हो गया। और फिर बाद में वो धनुर्दास उनका शिष्य बन गया, रामानुजाचार्य का शिष्य बन गया वो फिर। और शिष्य बनने के बाद गृहस्थ आश्रम में था, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, लेकिन ऐसा भक्त बना कि वैसे सन्यासी भी नहीं हुआ करते थे। रामानुजाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, कुछ ब्रह्मचारी थे, कुछ सन्यासी थे, कुछ गृहस्थ थे। तो एक बार उनके आश्रम में बहुत कमी हो गया। कई बार ये होता है ऐसे कि मंदिर में बहुत सारे चीज़ों का कमी हो जाता है, बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। जब कुछ मंदिर में नहीं आता है तो भगवान परीक्षा लेते हैं ऐसे कई बार साधु संतों का। तो उनके आश्रम में ना खाने पीने का, न रहने का, न यज्ञ करने का सामग्री, कुछ भी नहीं था। तो सारे उनके जो शिष्य थे वो विचार करने लगे कि कैसे हो सकता है ऐसा, अब क्या करें हम लोग। तो एक और परीक्षा लेने के लिए कहा गया। रामानुजाचार्य ने एक परीक्षा लेने के लिए कहा, बोला उनके कुछ सन्यासी शिष्यों को कहा कि आप एक काम करो, मेरा एक शिष्य है धनुर्दास, उसके घर में जाओ आप और चोरी करके आना आप। उनके घर में बहुत सारे सोने चांदी, हीरे मोती जवाहरात हैं, आप जाओ, रात को जाओ और चोरी करके ले आना। ये इसलिए कहा क्योंकि रामानुजाचार्य के बहुत प्रिय थे। धनुर्दास जब भक्त बन गए तो बहुत प्रिय हो गए। तो उनके कुछ सन्यासी शिष्य थे, वो सोचते थे अच्छा हमने तो घर भर छोड़ा है, रिश्ते नाते तोड़ा है, हमने इतना कुछ त्याग किया है, और हमारे से बड़ा भक्त ये है, इसके तो पत्नी है, इसके बच्चे हैं, इसका घर परिवार है, फिर भी हमारे जो महाराज हैं, हमारे जो गुरु हैं रामानुजाचार्य, उनके साथ ज़्यादा समय क्यों व्यतीत करते हैं। तो इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने भेजा अपने कुछ सन्यासी शिष्यों को चोरी करने के लिए। किसके घर? धनुर्दास के घर। रात को गए और अंधियारी रात में दरवाजे के पीछे से, ऐसे है ना, नीचे से कोई व्यक्ति चढ़ सकता है यहाँ पे, तो सारे उनके भक्त चढ़ गए और प्रवेश कर गए अंदर। प्रवेश किया तो दोनों सो रहे थे, धनुर्दास भी और उनकी धर्मपत्नी भी सो रहे थे। उनके घर में प्रवेश करके चोरी करने के भाव से। तो धनुर्दास का ना आंख खुल गया। धनुर्दास ने सोचा कि अगर उनके गुरुजी के आश्रम से कोई भक्त आया है चोरी करने के लिए, मतलब सच में उनके आश्रम में बहुत कमी हो गया होगा, बहुत सारे चीज़ों का ज़रूरत होगा और उनके आश्रम में है नहीं, इसलिए आए हैं। तो मैं मना नहीं करता हूँ, मैं छिप जाता हूँ, चोरी करने देता हूँ। तो धनुर्दास छिप गए, बैठ गए शांति से, और ऐसे बैठ गए कि उनके शिष्यों को वो दिखे ना। अब वो आए, उनको ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा था चोरी करने के लिए। रात को उनकी पत्नी के हाथों में दिखा मोटा मोटा कंगन, गले में दिखा मोटा मोटा, क्या बोलते हैं, माला,
बहुत सारे गहने पहन के सो रही थी उनकी पत्नी, तो उनके हाथ से खोल लिया, मोटे मोटे कंगन खोल लिए। अब उनकी पत्नी ने करवट लिया, जैसे ही करवट लिया उन लोगों को लगा ये तो अब जाग गई, सारे भाग गए डर के मारे। धनुर्दास आए और धनुर्दास ने बड़ा क्रोध किया अपनी पत्नी के ऊपर। बोला कि तुम्हें थोड़ा भी ख्याल नहीं है, ये चोरी करने आए थे, ये कोई साधारण चोर थे? ये साधारण चोर नहीं थे, ये हमारे गुरु के आश्रम से उनके शिष्य आए हैं चोरी करने के लिए। ये बड़े बड़े सन्यासी हैं और उनको सच में वो चोरी करने तो आए नहीं थे, उनको तो असाइनमेंट मिला था उनके गुरु से। तो तुमको सहयोग करना चाहिए था चोरी करने के लिए। एक हाथ का अगर कंगन खोला है तो दूसरा हाथ भी देना चाहिए था। आश्चर्यचकित हो जाओगे आप सुनकर। उनकी पत्नी ने बोला कि मैं भी यही कर रही थी, एक हाथ से खोल लिया तो मैंने करवट लिया कि दूसरा हाथ का भी कंगन खोल लिया। अब वो डर गए, वो ये सोच करके उठ गए तो वो भाग गए सारे। अब गुरु के आश्रम में गए वो, तो गुरुजी ने पूछा चोरी हो गया, मिशन सक्सेसफुल? तो बोला पूरा तो नहीं हुआ, 50% सक्सेसफुल। तो उनसे पूछा कि कुछ अनुभव हुआ आपको? तो उसी समय बुलाया गया धनुर्दास जी को। तो धनुर्दास जी ने बोला कि गुरुदेव क्षमा कर दो कि हम अच्छे से सहयोग नहीं कर पाए, हमको पता नहीं है कि आपके आश्रम में कमी है और हम तो गृहस्थ हैं और गृहस्थों का धर्म है। आप देखो वर्ण आश्रम जानते हैं कितने आश्रम हैं? वर्ण कितने? वर्ण क्या क्या है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अब इसके ऊपर काफी बताया था पिछली क्लास में आप लोगों को। आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। ये चार में से तीन ऐसे आश्रम है जिसमें कोई धन उपार्जन नहीं करता है, कोई पैसा पूसा नहीं कमाते। कोई ब्रह्मचारी पैसा नहीं कमाता, कोई वानप्रस्थ आश्रम में पैसा नहीं कमाता, कोई सन्यास आश्रम में पैसा नहीं कमाता। धन उपार्जन कौन से आश्रम में करते हैं? बस गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के ऊपर जिम्मेवारी है कि बाकी तीन आश्रमों का भरण पोषण करें। हम गृहस्थ ठहरे और हमने आपका जिम्मेवारी नहीं समझा है, तो आप हमको क्षमा कर दो। अब रामानुजाचार्य ने बोला कि देखो अब आप लोगों को समझ आया, तो सारे उनके शिष्य समझ गए। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि फ्रॉम धनुर्दास हु इज मैड ऑन मिस यूनिवर्स टू द सेम धनुर्दास हु इज मैड ऑन द लव ऑफ भगवान कृष्णा। कैसे? साधु संतों का संग करने से परिवर्तन होता है और आप सबके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। कुछ समय के बाद आप देखोगे, अब आपको मन नहीं लगेगा। अब थोड़े दिन में मंदिर आते रहोगे ना, आप गीता क्लास में भगवान का नाम का जप करते रहोगे, श्लोक पढ़ते रहोगे आप। तो अभी जब शादी में जाते हैं तो नच बलियो होता है तो खूब ठुमका लगाते हो जोर जोर से एकदम बढ़िया सा। फिर गाने वही रहेंगे, लोग वही रहेगा, स्टेज वही रहेगा, आप भी वही रहोगे। लेकिन अगर आपका फिर आप आते रहोगे, भगवान का नाम जप करते रहोगे, तो फिर वो ठुमका नहीं लगेगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको समझ आएगा कि भाई जीवन का उद्देश्य कुछ और है। ये अश्लील गाने के ऊपर नाचना, इधर उधर जाकर कुछ भी गंदा संदा चीज खा लेना, आपसे नहीं हो पाएगा फिर बाद में। हृदय परिवर्तन होता है। तो भक्ति क्या है? हृदय का विषय है। हृदय परिवर्तन हो जाता है। हम लोग पहले जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो मैं बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था, हॉस्टल में था, तो हम लोग बर्थडे पार्टी कैसे मनाते थे? सारा बेड एक साथ जोड़ते थे हम, और बेड के ऊपर मोटे मोटे गद्दे बिछाते थे और वही हमारा स्टेज बन जाता था। और 4-5 बड़े बड़े स्पीकर जोड़ते थे रात को। हॉस्टल वार्डन सारा कोई रहता नहीं था रात को, और गद्दा बिछाकर बेड के ऊपर सारे नाचते थे, सारा बेड तोड़ देते थे। बेड में तो कितना होता है, वो बॉक्स वाला बेड में कुछ ज़्यादा जान तो नहीं होता है। सारे नाच नाच के पूरा बिस्तर तोड़ देते थे ऐसे। लेकिन फिर बाद में
जब फिर भक्ति में आ गए, फिर कॉलेज में गीता पढ़ने लगा आकर, फिर सोचता था ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये सब बताओ, ये भी कोई करने का चीज़ है? अरे नाचना ही है तो संसार के लिए क्यों नाचना है? भगवान के कीर्तन में नाचो, है कि नहीं? भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचेंगे तो हृदय भी तुष्ट होगा। वहाँ नाच के फिर बिस्तर टूट जाता है, फिर स्टेज टूट जाता है, फिर मन में भी लगता है कि क्या किया, मज़ा नहीं आता। शराब पी लिया, सुबह उल्टी कर रहे हैं, उसमें लगता है आत्मग्लानि फील होता है। चलो उस एक्सट्रीम वाले लोग तो नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी समय बर्बाद हो जाता है। 2 घंटा सिनेमा देख कर आते हैं, फिर लगता है कहाँ देख लिया। ये भगवान जी का देखो, भगवान जी के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं तो क्या होता है, फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो सब क्या है, संग से परिवर्तन होता है हमारा। ये मत सोचो कि खाली गीता पढ़ के हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। गीता किसका? गीता हमारा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भक्ति करने के लिए किसी दूसरे का जरूरत नहीं है, ठाकुर जी हमारे, गीता हमारा, माला हमारा, फिर किसी और का क्या ज़रूरत है? हम घर पे बैठ के गीता पढ़ के अपना भक्ति कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। घर पे बैठ कर नहीं कर सकते भक्ति। आप भक्ति करने के लिए साधु संतों को ज़रूरत है। साधु संत नहीं होगे तो भक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए भक्तों का संग प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संतों से जब मिलते हैं, भागवत में बोला गया है, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, कि जब ऐसे सताम मतलब ऐसे शुद्ध हृदय वाले साधु संत से मिलते हैं तो क्या होता है, हमको भगवान के बारे में सुनने का अवसर प्रदान होता है। और जब भगवान के बारे में सुनने के लिए अवसर प्रदान होता है, तब फिर हमारा हृदय परिवर्तन होता है और फिर हम भक्ति कर सकते हैं। जब तक हमारा हृदय ऐसा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा है। अच्छा, आप में से बताइए जेन्युइनली कितने लोगों के हृदय में क्रोध है? हाथ उठाइए, फिर नीचे कर लीजिए। कितने लोगों के हृदय में लोभ है? हाथ उठाइए। कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं कि नहीं, हमने तो सारा संसार त्याग दिया है। अच्छा, आप में से कितने लोगों के हृदय में अहंकार है? हाथ उठाइए। कुछ लोग नहीं उठा रहे, ये सोच कर कि मैं मान लूंगा। कितने लोगों के हृदय में काम भावना है? हाथ उठाइए। सबके अंदर है भाई। हाथ नहीं उठाओगे तो क्या है, मैं मान लूंगा? हाँ कहाँ से आया हो? भगवत धाम से डाउनलोड होकर आया हो? यहीं से तो आ रहे हो ना। सबके अंदर है, तो इसको दूर करना है। ये दूर कैसे होगा? एक गाड़ी हटवाना है, गाड़ी का नंबर है 7521, हटा लीजिए, नहीं तो जब्त हो जाएगा। सबके हृदय में। इसलिए इसका परिवर्तन कैसे हो सकता है? साधु संतों की संगति करके। इसलिए देखो, रामायण में तुलसीदास जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भगवान की प्राप्ति साधु संतों से होती है। बोला ना चौपाई, किसी को याद है? बोलते हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। और दूसरा, बिना संतों की कृपा से भगवान नहीं मिलते। दोनों है, वाइस वर्सा। साधु संत मिले हैं, इसका मतलब आपके ऊपर भगवान का कृपा हुआ है। और यही साधु संत, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो मैं आपको एक समझाता हूँ। ये वाक्य बोला गया हमारे वेद पुराण शास्त्रों में कि भगवान की कृपा से साधु संत मिलते हैं हमारे जीवन में, और फिर उसी साधु संतों की कृपा से भगवान मिलते हैं। उल्टा नहीं। दिस इज वन वे करेक्ट, अदर वे सही नहीं है। भगवान का कृपा से हमको सच्चे साधु संत मिलते हैं हमारे जीवन में, फिर उन सच्चे साधु संतों की कृपा से हमको भगवान प्राप्त होते। ये बात समझना है। तो अच्छा, आप लोगों को बड़े निस्वार्थ भाव वाले सारे लोग मिले। देखो, इतने सारे लोग आपको मिले जिसका कोई स्वार्थ नहीं है आप लोगों से। पिछले 1.5-2 महीने से आप लोगों का सेवा कर रहे हैं ना। आपको लगा है कोई स्वार्थ है? किसी को लगा है कोई स्वार्थ छिपा है? संजय गोपीनाथ प्रभु का, या सुरेश प्रभु का, या विद्यानिधि प्रभु का, या शुभ नारायण प्रभु का, किसी का कोई स्वार्थ दिखा पीछे उसके अंदर की? माला कर लो, माला कर लोगे ना तुम,
तो फिर मेरे बैंक में 108 बार नाम जप करोगे तो 108 रुपये बढ़ जाता है सर। जैसे बाहर नहीं होता है, क्या बोलते हैं, मार्केटिंग, एक को जोड़ोगे ना तो फिर 1 रुपया मिल जाएगा, 10 रुपया मिल जाएगा, तो इसलिए हम जोड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा है क्या कि एक को आपको जोड़ दिया है तो इनके खाते में 100 रुपया बढ़ जाएगा, इसलिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके पीछे लगे। ऐसा है क्या? या मैं एक प्रवचन कर दूंगा तो आप सब मेरे बैंक में 500-500 रुपये जमा कर दोगे, ऐसा है क्या? सब निस्वार्थ भाव वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे। और ऐसे ही साधु संतों के पास हमको जाना चाहिए। इससे होता है क्या, हमारा हृदय परिवर्तन होता है। और असाधु के पास जाओगे, असाधु का संग करने जाओगे आप, तो हमारा जीवन खराब हो जाता है। सब संग का प्रभाव होता है। बारिश होता है ना, बारिश की बूंदें क्या होते हैं, बहुत, बारिश का पानी बहुत शुद्ध होता है। भगवान ऊपर से इंद्रदेव जो वर्षा कराते हैं, बहुत शुद्ध जल का बारिश कराते हैं। ऊपर से नीचे आते आते तक बहुत संगति करना पड़ता है बारिश को। फिर सारा संगति करने के बाद जल जो हमें नीचे मिलता है वो शुद्ध मिलता है? नहीं मिलता है हमको शुद्ध, क्योंकि संगति, दोष संगति का प्रभाव पड़ा है। वैसे ही है, जैसे एक बड़ा बढ़िया बोलते हैं, देखो अच्छे लोगों का संगति करने से अच्छा होता है। हम कितना कुछ खाते हैं, नहीं खाने के बाद हमारा संग करने के बाद उसका प्रभाव क्या निकलता है? फिर आप चाहे समोसा खाओ, या आप डोडा बर्फी खाओ, या फिर आप गुलाब जामुन खाओ, हमारा शरीर का संग करने के बाद उसका प्रभाव ऐसा होता है कि फिर हम उससे घृणा करते हैं। नहीं करते हैं ना? तो सब संगति का दोष, संगति का। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक जीवन को लेकर अगर थोड़ा सा भी अगर आप सीरियस हैं, तो संगति से हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। आप लोग न घर गृहस्थी वाले लोग हैं, ऑफिस जाना है, जॉब करना है, आपको रिश्तेदारी निभाना है, सब कुछ करना है, तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। ऐसे पार्टी में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे एकदम 4 बोतल वोडका का मेरा रोज़ का, एकदम गर्व से जहाँ पे करते हैं, आज खुलेगी बोतल, आज मनेगी पार्टी। ऐसे स्थान पे अवॉइड करना चाहिए, ऐसे स्थान पे। और ऐसा मत सोचो कि असंभव है, संभव है। देखो इतने सारे भक्त भी तो जॉब कर रहे हैं ना, सब बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, सब संभव है। शुरू में लगता है ऐसा कि कैसे चलेगा प्रभु जी, पार्टी में नहीं जाएंगे तो, अगर ऑफिस के पार्टी में नहीं जाएंगे तो फिर हमारा प्रमोशन रुक जाएगा। आप देखो यहाँ पे सारे भक्त हैं, अच्छे अच्छे भक्त बैठे हैं, कोई सीनियर मैनेजर हैं, कोई बिजनेसमैन है, किसी का अपना कंपनी है, बिज़नेस खींच के लाना होता है, कोई यहाँ पे बैठे हैं जो टीम लीड हैं, कोई बैठे हैं यहाँ पे जो कंट्री हेड हैं, सब माला कर रहे हैं। कोई दारू नहीं पिलाता, ना कोई पीता है, फिर भी संभव है। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी नहीं, ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है। क्या है ना, क्लाइंट को लाने के लिए ना एक आध सिप लेना पड़ता है, वो आपके कन्विक्शन के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा करना पड़ता है कभी? ईमानदारी से बताइए, हम जानते हैं, आप नहीं भी बोलोगे तो पिछले साल ये लोग भी बोलते थे प्रभु जी जाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, और करना पड़ता है प्रभु जी। कभी कभी बियर पी लेते हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन बियर पी लेता हूँ। लेकिन आपने पढ़ाया है तो बियर के साथ साथ गीता भी दे देता हूँ बैठे हैं हमारे चश्मे वाले प्रभु जी इन्होंने बताया एक बार, कभी कभी चल जाता है प्रभु जी, लेकिन फिर मैं गीता देता हूँ, फिर उनको गीता देने के साथ 1-2 श्लोक भी बोलता हूँ तो फिर धीरे धीरे आपका क्या होगा, आपका विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। आप बढ़ गया है तो आप बियर भी नहीं पिएंगे। आप क्या करेंगे, आप बैठोगे जाकर, थोड़ा ठीक है गीता वीता दे के निकल लोगे आप, और काम हो जाता है, सबका हो जाता है। तो इसलिए ये जो हमारा एसोसिएशन है, ये जो भक्तों का संघ है, ये ऐसे लोग जो आपको मिले हैं निस्वार्थ, ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, हमको बहुत कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, इनके पास रहना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। जीवन में ऐसे ही लोग रखना चाहिए हमें
जो क्या हो निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ। हमारा भी स्वार्थ है, वैसे हम बिल्कुल निस्वार्थी नहीं हैं, हमारा भी स्वार्थ है, लेकिन हमारा भी स्वार्थ में आप लोगों का कल्याण है। हमारा स्वार्थ क्या है? आपसे क्या पूछते हैं सारे, क्या आपने आज माला किया, आप क्लास में आए, आपने गीता पढ़ा नहीं पढ़ा, हमारा यही स्वार्थ है। और साधु संत यही होते हैं। और हो सकता है कभी कभी पैसे मांगते हुए मिल जाएंगे, शुभ नारायण प्रभु बोलेंगे कि नहीं पर्चा कटा लो, आप दान दो, लेकिन ये स्वार्थ में भी ऐसा नहीं है कि इनका कोई अपना निजी लाभ है, वो भी जन कल्याण समाज कल्याण के लिए करते हैं। मंदिर में आते हैं सेवा करने के लिए, व्यवस्था रखने के लिए। कोई अपने खाता में नहीं कोई मांगता है, या अपने लिए नहीं मांगता है कि मेरे लिए दे दो। किसके लिए? तेरा तुझको अर्पण, आप लोगों को ही अर्पण करने के लिए बोलते हैं। इसलिए ये बताना भी ज़रूरी है, नहीं तो बाद में बोलते प्रभु जी आपने तो प्रवचन किया था, क्या आप लोग बहुत निस्वार्थी भाव से सेवा करते हैं, अभी मंदिर में फेस्टिवल आ रहा है तो आप दान मांग रहे हो। आप मांगते हैं कई बार, लेकिन वो भी किस लिए? आप लोगों का सेवा करने के लिए मांगते हैं, ये भी व्यवस्था रखने के लिए, ये भी समझना है। तो ये बात समझना हम लोगों को कि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों का। भौतिक जीवन भी महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक जीवन भी महत्वपूर्ण है। पैसा कमाकर सब कुछ कर कर खुश नहीं हो सकते आप। आपको लगता है कि पैसा कमाकर खुश हो जाएंगे? आप नहीं हो सकते। एक बार मैं और विद्यानिधि प्रभु गए थे यहाँ पे, बहुत बहुत बड़े व्यक्ति हैं उनके घर पे, बहुत बड़े व्यक्ति, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। आप सोच तो सकते हो, आजकल सबको पता है, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी इतना दुखी होने के बाद मेरे को, पहले पढ़ा तो था गीता भागवत में, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद अनुभूति किया फिर मैंने कि सच बोला है कि धन संपत्ति और सुख संपदा से कोई खुश नहीं रह सकता है। जिनके घर में 20 नौकर, आपने देखा है कभी किसी के घर में 20 नौकर? हाँ, देखा है 20 नौकर? 2-3 माली हैं, 3 कुक है, 3 क्लीनिंग करने वाला है, 3 गार्ड है, 4 ड्राइवर है जिसके घर में, और घर में रहने वाला व्यक्ति कितना है? बस 2, मेम साहब और साहब। साहब हमेशा बाहर रहते हैं, मेम साहब घर पे रहती है। बाकी मौज मस्ती करता है कौन? वहाँ बढ़िया कुत्ता सोता है किस पे? स्लीप वेल पे। मैंने सोचा देखो भाई, इस हिसाब से तो हम तो चटाई पे सोते हैं, कुत्ता सो रहा है स्लीप वेल के ऊपर। एसी उसको रेगुलेट करके दिया था। नहीं, डायरेक्ट नहीं मिलना चाहिए उसको, एसी ऊपर करके चलाओ, 22 डिग्री करके चलाओ। हमको तो भैया पंखा भी मिल जाए तो हम बहुत खुश रहते हैं। लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं वहाँ पे। 2 काउंसलर भी होते हैं उनके, जो थोड़ा उनको काउंसिल करते रहते हैं बीच बीच में। इसलिए एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, एक हॉलीवुड में, आई थिंक जिम कैरी करके, बहुत धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने बोला है कि आई वॉन्ट टू बिकम ऑल पर्सन्स वेरी रिच, वेरी फेमस, so that they can understand and they can realize then happiness is not in fame and not in riches. और सच बात है, जिसके पास नहीं है ना, वो उसके पीछे भागता रहता है। कहावत है ना, ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीन्स ऑन द अदर साइड। दूर के ढोल हमेशा सुहावन लगते हैं हम लोगों को, लेकिन जब एक बार मिल जाए ना तो फिर लगता है कि इसमें नहीं है। शुरू में लगता है ना कि जब लोग हमारे पीछे पीछे भागे, लोग हमको सम्मान करें तो बड़ा अच्छा होगा, बहुत खुश होंगे हम। अभी एक इंटरव्यू देखा मैंने टीवी पे, कोई एक कॉमेडियन है, नाम नहीं याद है मेरे को, तो बता रहा था कि कोई ट्रिप पे जा रहा था तो उसके बगल में एक नेताजी बैठ गए। तो देखो 2 चीज़ है, एक कॉमेडियन है जो फेमस है, नेताजी है उनके पास बहुत पैसा है। आप ध्यान से समझना आप लोग, कॉमेडियन को हर कोई जानता है, वहाँ पे टीवी पे बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारा सोच करता है। मंत्री जी उनके पास बहुत सारा धन है, कुछ सफ़ेद धन, कुछ काला धन, कुछ नीला पीला है। अब दोनों दूसरे चीज़ के लिए, कॉमेडियन पागल है किस लिए? पैसा कमाने के लिए। नेताजी फेमस है, पागल है किस लिए? फेमस होने के लिए। और उसी समय एक एयर होस्टेस आई वहाँ पे,
और उस कॉमेडियन के साथ उसने सेल्फी लिया। फिर एक दो लोग और जान गए कि अच्छा ये तो बड़ा फेमस व्यक्ति है, ये कॉमेडियन, इसका तो शो देखते हैं, इसका तो रील देखते हैं हम। उसके साथ उन लोगों ने सेल्फी लिया। अब मंत्री जी बौखला गए अंदर से। मंत्री जी ने बोला, है तू कौन है बे? हम तो फलाना ढिमकाना मंत्री है, हमारे साथ तो किसी ने फोटो लिया नहीं, तुम्हारे साथ तो फोटो ले रहे हैं, तू कौन है? अब वो व्यक्ति सोच रहा है, देखो कि इतना फेमस कैसे हो गया, फेमस तो हमको भी होना है। और वो व्यक्ति पागल है किस लिए? पैसा के लिए। जो जिसके पास नहीं है ना, उसके लिए पागल है हर व्यक्ति संसार में। अभी मैं और विद्येंद्र प्रभु भी एक दिन चर्चा कर रहे थे, ऐसा नहीं हम लोग कोई स्टार नहीं है, फेमस नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं ना तो प्रेम से सम्मान करते हैं, सब हाथ जोड़कर या प्रणाम करके सम्मान करते हैं। तो उसमें अगर कोई सोचे नहीं बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है, करो प्रणाम करो, चलो सब झुक जाओ, सभी झुको झुको, प्रणाम करो, आशीर्वाद है मेरा। अगर इसमें कोई आनंद लेगा तो ये क्या है, टेम्परेरी है। थोड़े दिन के बाद उसमें नहीं मिलेगा फिर आनंद, फिर थोड़े दिन के बाद इसमें ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कुछ और बड़ा कुछ मिलना चाहिए। इसलिए इन सब चीज़ों में आनंद नहीं है। आनंद असली किसमें है? आत्मा की तुष्टि में। आप देखिए, जिस दिन आत्मा तुष्ट होता है उस दिन कितना अच्छा लगता है। जिस दिन हम सेवा करते हैं, मंदिर में आते हैं और गीता का श्लोक पढ़ते हो तो कितना अच्छा लगता है। लगता है आप लोगों को? श्लोक जब जोर जोर से उच्चारण करते हैं, एकदम गीता क्लास गूंज उठता है तो तृप्त होता है मन, नहीं? तो उसमें आनंद है। बाकी सारा चीज़ ज़रूरी है, पैसा पूसा सब कुछ ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ नहीं कमाना है, करिए, लेकिन अपना समय निकाल कर उसके बाद जो बचता है उसमें पागल होना चाहिए। बाकी समय अपना निकालना चाहिए अपने लिए, अपना भक्ति करने के लिए, अपना गीता पढ़ने के लिए, अपने क्लास में आने के लिए। देखो आज भी बहुत सारे लोग नहीं आए हूँ, क्यों? कि सुबह सुबह उठना ठीक नहीं लगता है, सोना ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास में ज़्यादा लोग, इतने सारे लोग तो गीता क्लास में खाली आते हैं गीता क्लास से जब नीचे प्रसाद के लिए जाते हैं तो मेरे को विश्वास ही नहीं होता है कि इतने सारे लोग गीता क्लास में बैठे हैं। लेकिन जब सुबह सुबह उठ कर आना था तो बहुत सारे लोग गुल हो गए, उसमें नहीं आए। तो थोड़ा त्याग करना पड़ता है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता है हम लोगों को। इस संसार में कोई भी चीज़ बिना परिश्रम का नहीं मिलता है, सुख भी नहीं मिलता है। आध्यात्मिक प्रयास करना चाहिए हम लोगों को थोड़ा सा। क्या माया परीक्षा लेगी आपको? अभी ड्रामा होगा, भक्तों ने आप लोगों के लिए ड्रामा प्रिपेयर किया बहुत सुंदर सा। जो हमारा मन है इतना दुष्ट प्राणी है, इतना दुष्ट कि आपको सबसे ज़्यादा दुख और कष्ट देता है। कौन? आपका मन देता है। आप लोग मानते हैं इस बात को? सबसे कोई दुष्ट प्राणी है इस संसार में तो ऐसा मानना चाहिए कि हमारा मन है। और इतना दुष्ट है, इतना दुष्ट कि पहले आपको बहुत भ्रमित करता है, फिर बाद में 100 गाली देगा। जो आज रह गए ना गीता क्लास, जो नहीं आ पाए यहाँ पे, मन उनका बहुत दुष्ट है। वो दुष्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आप उनको मत बोलना कि प्रभु जी बोले थे सारे दुष्ट हो जो जो नहीं आए सारे दुष्ट हैं। उनका मन बहुत दुष्ट है। मन ने सुलाया बढ़िया सा प्रेम से, सो जाओ बच्चे सो जाओ। फिर जब अब उठ रहे होंगे, आप फोटो आप लोग भेज दोगे, वीडियो भेजोगे थोड़ा सा, तो वही दुष्ट मन 100 गाली देगा कि तुम हो ही निकम्मे, रात को 1 बजे तो सोए हो, तुम तो रील देखते हो, तुम भक्ति करने लायक हो ही नहीं, सुबह कैसे उठ पाओगे? अब उतना आत्मग्लानि होता है उस व्यक्ति को, इतना आत्मग्लानि होता है कि फिर बहुत अंदर मन क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाता है। तो ऐसे मन इतना दुष्ट प्राणी है हमारा, तो इसलिए मन का नहीं सुनना चाहिए, साधु संतों का सुनना चाहिए। गीता में जो प्रवचन जो दिए गए हैं, जो संदेश दिया गया है, उसको सुनना चाहिए हम लोगों को। मन का सुनेंगे हम तो फिर हम भ्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आए आप सब, थोड़ा समय निकाला आप लोगों ने। तो अभी बहुत सारा कार्यक्रम बाकी है, बहुत सुंदर ड्रामा प्रिपेयर किया, आप लोग देखोगे तो बहुत आनंद आएगा। अभी कीर्तन भी होगा आप लोगों के लिए, भजन भी गाएंगे हम, फिर प्रसाद भी होगा आप सबके लिए यहाँ पे। तो
मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से विनती है हाथ जोड़कर, कि आप जो भी ये गीता क्लास में आते हो उसको बड़ा सीरियसली लेना है, ऐसे जैसे ऑफिस को लेते हैं, जैसे घर के कई बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेते हैं आप, वैसे ही इस क्लास को लेना है। आप लीजिए, देखो, आप कुछ महीने में देखिए आपका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, इतने सारे लोग साक्षी हैं, आप देख सकते हैं सारे टेस्टिमोनियल्स। आप भी अगली बारी अगली क्लास में अगला कैंप करेंगे अगली क्लास के लिए अगले साल, तो आप भी आओगे, आप भी अपना अनुभव बताएंगे। भक्तों से अनुभव पूछ सकते हैं आप लोग, बहुत सारे माता जी से हैं, बहुत सारे इतने सारे प्रभु जी से हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कैसा अनुभव हुआ इतना 1 साल बिताने के बाद, कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा, कुछ अच्छा, क्या परिवर्तन हुआ, तो सभी शेयर करेंगे आप लोगों से, पूछना चाहिए अनुभव है। तो यहीं पे मैं विराम करता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों का कुछ 2-4 प्रश्न हैं, तो 10 मिनट रखा है आप लोगों से प्रश्न उत्तर पूछने के लिए, करने के लिए, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर ड्रामा होगा, फिर कीर्तन होगा, भजन भी होगा, फिर महाप्रसाद होगा, फिर हम लोग खेल कूद कर अपने अपने घर जा सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी प्रश्न है तो। हाँ, योगेश प्रभु, योगेंद्र प्रभु। तो मुझे एक दोस्त है हमारा, मतलब साथ में कोली, तो उसको मैं साथ खिलाता हूँ दोपहर में लंच। एक दिन क्या हुआ, वो लंच खा के बाहर से करके आ जाता है, तो मेरे को पता चला वो चिकन बिरयानी खा रहा है। तो मैं ऐसे ही उसको जो जो उसमें थोड़ा प्यार से ट्रीट करने लगा, यार नहीं खाना चाहिए, तुम दूसरे क्यों खाते हो, ठीक नहीं है अपनी। तो उसने एक क्वेश्चन बोला मेरे से कि हम कितनी ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी छोड़ते हैं, कितने बैक्टीरिया अंदर आते हैं, कितने जाते हैं, वो भी तो मरते हैं। समझ गया आपका प्रश्न, भाव भी समझ गया। कोई जवाब नहीं था। आप जवाब होएगा आपके पास। इनका प्रश्न है कि इनका एक मित्र है जो बढ़िया पत्रम पुष्पम के जगह पे अंडम मिटम करता है, और वो आर्ग्यूमेंट भी करता है कि तुम सांस लेते हो, चलते हो, इतने बैक्टीरिया खा जाते हो, मार देते हो, पैर से कुचल देते हो, तो उसमें तो नहीं है मना। अब जब हम खा रहे हैं तो उसमें मना है। तो इसका उत्तर बहुत सुंदर है, और उत्तर ये है कि एक तो जानबूझकर करते हैं, एक मजबूरी से करते हैं। तो आप बोलो, उनको बोलो कि जैसे मान लो कि अगर आप बीमार पड़ गए, मान लो बीमार पड़ गए और आपको सर्जरी करने की ज़रूरत है, मान लो कि आपका ना लंग्स ख़राब हो गया, लंग्स बदलने की ज़रूरत है, और कोई आदमी नहीं है जो आपको लंग्स दे सकता है। तो साइंस में ऐसा प्रोविज़न है कि बंदरों का लंग्स लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, बंदर से मिलता जुलता होता है, उसका भी एक बार पढ़ा था मैंने आर्टिकल कि उसका भी हृदय अगर लगाओ कोई तो बॉडी पार्ट लगा सकते हैं ऐसे। या कई सारे ऐसे लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पे दवाई बनाते हैं, टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करते हैं तो इंसानों के ऊपर टेस्ट नहीं करते हैं, कई बार चूहों के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो उसको सही बोला गया है कि ठीक है, मतलब मॉरली एक्सेप्टेबल है, इंसानों का जान बचाने के लिए अगर एक चूहे का बलिदान देना पड़ जाए तो ठीक है, इतना सरकार भी इजाज़त देती है, समाज भी इजाज़त देती है, सब इजाज़त देते हैं। वैसे ही देखो, हम लोगों को खाने पीने के लिए दिया है भगवान ने, और भगवान ने ये भी बोला है जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि तुम जो अनाज खा रहे हो वो भी तो जीव है, लेकिन वो जीव को एक बारी खाना और इस जीव को खाना अंतर नहीं है क्या? मान लो बोलो कि मेरे को भूख लगे तो तुम्हें मैं काट के खा जाऊं, तो क्या ये जस्टिफाइबल है? आपको क्या लगता है? अगर किसी को खा सकते, मुर्गा को काट ही रहे हैं हम, तो ज़्यादा भूख लगे, यहाँ पे कोई नहीं है, तो आपको भी काट कर खा लेते हैं बनाकर। आप बोलो, है वेरीफाइबल? अरे पद्धति भी तो दिया है ना भगवान ने कि क्या खा सकते हैं, कौन क्या खा सकता है। भगवान ने दिया है एसओपी। आप गीता पढ़ रहे थे ना, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा है, पुराने वाले गीता क्लास में पढ़ा है ना, उसमें बताया गया है कि इंसान को क्या खाना चाहिए। अब शेर खाए तो अलग बात है, क्योंकि शेर के लिए वही बनाया गया है, इंसान के लिए वो थोड़ी बनाया गया है। इंसान के लिए तो बनाया गया है क्या, इतने सारे वनस्पति बनाया है भगवान ने, इतना सारा सब कुछ बनाया है,
दूध दिया है, दही दिया है, ये खाना है। इंसान खा के जस्टिफाई कर दोगे आप, जानवर खाकर, तब तो फिर मार काट भी तो जस्टिफाइबल होना चाहिए। तो बोल सकते हैं आप भाई, एक तो है बोला गया हमारे गीता भागवत शास्त्रों में बोला गया है कि समटाइम्स वी हैव टू नेग्लेक्ट लोअर प्रिंसिपल्स टू सेव हायर वन। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम प्रिंसिपल को हम ब्रेक करेंगे अपने कॉस्ट पे, कभी कभी करना पड़ता है। आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, सेम व्यक्ति अगर मान लो कि हमारे ना प्रभु अमित प्रभु ये डिफेंस में है, अगर मान लो लड़ाई हो गया भारत पाकिस्तान का, तो सेना में जाकर अगर 2 गोली पाकिस्तान के उनके जो योद्धा है उनको मार दिया, तो इनको हो सकता है न चक्र चुक्र दे के सम्मानित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आके मार दो कि आप में से किसी को गोली मार दिया, तो चक्र मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? जेल मिलेगा, कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। चक्र का रूप चेंज हो जाएगा सर, वो हाथ वाला चक्र मिलेगा। तो ये कौन सा चीज़ क्या करना है? मारना है, लेकिन कहाँ मारना है, किसको मारना है, किसके लिए भगवान ने बनाया है? भाई भगवान ने तो बोला है क्या? अहिंसा करना है हम लोग, हिंसा नहीं करना। अब हम अहिंसा पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अनाज काट कर खाते हैं, हम दूध दही पीते हैं ऐसे। अभी कल्चर एक आया है क्या, वीगन, मतलब कि हम जानवरों से कोई, ये बोगस कल्चर है। बाकी सब ठीक है, जानवरों को नहीं मारते हैं, लेकिन दूध खाने में, दूध पीने में क्या है? दूध तो हमको पीना ही चाहिए। दही मक्खन खाने में क्या है? ये ज़्यादा जब सोशलिस्ट हो जाते हैं ना, तो दूध भी नहीं खाएंगे हम, दही भी नहीं खाएंगे हम, मक्खन। बाकी जानवरों को मत मारो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दूध दही खाने में क्या दिक्कत है? जानवरों को शोषण थोड़ी होता है, वो तो उनके पास सरप्लस अमाउंट में जो है वो हमको मिलता है, दूध दही मक्खन, वो हमको खाना चाहिए, वो हमारे लिए दिया है, भगवान ने दिया है। नहीं तो भगवान ने मशीन ऐसा कोई बनाया है कि एक तरफ घास डालो, दूसरी तरफ से मशीन मिलेगा? बनाया है? एक तरफ एक बार चर्चा में चला था, एक तरफ सोना डालो आलू डालो, दूसरे साइड से क्या मिलेगा? ऐसा मशीन बन तो नहीं पाया, लेकिन भगवान ने ऐसा मशीन बनाया है, एक तरफ घास डालो, दूसरी तरफ क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। ये हमारे लिए बनाया है भगवान ने, ये मशीन साइंटिस्ट नहीं बना पाए। कर रहे थे ना डिबेट, आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहिए था कि भगवान ने ऐसा दिया है मशीन बनाकर। साइंस वाले बना सकते हैं क्या कि एक तरफ से घास डालो, दूसरी तरफ से दूध मिलेगा? प्रभु जी, इस पे मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ? अपने जैसा दूसरा मशीन मिलेगा? आपके पास दूसरा, आप दूध डालो मल निकलेगा, ऐसा मशीन। बट इस पे मेरा एक फर्दर एक एड ऑन क्वेश्चन है। हाँ। कि चलो ये तो वेज और नॉन वेज का हुआ, गार्लिक और ऑनियंस क्यों नहीं खानी? वो भी तो वेजिटेबल्स है। ये बहुत दूसरे लेवल की बात है। कम से कम इतना तो आ जाए पहले कि वेज नॉन वेज, पहले वेजिटेरियनिज्म पे आ जाए, फिर ऑनियन गार्लिक तो विद्या प्रभु आपको ऐसे प्रेम से छुड़वा देंगे, उसमें लॉजिक वॉजिक करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। आपको प्रसाद खिला खिला कर प्रेम से छूट जाएगा। नहीं, उसके पीछे भी है। फिर जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, ये सब तामसिक होते हैं। तामसिक चीज़ नहीं खाना चाहिए। खाली लहसुन प्याज ही नहीं, बहुत सारे कुछ और चीज़ भी वर्जित होते हैं। धीरे धीरे आपको वो भी पता चलता है ऐसे, तो वो भी नहीं खाते हैं सारे भक्त। तो इसलिए हम लोग जब पढ़ेंगे, ये सब क्या है, विश्वास का पात्र है। जितना आपका पक्का फेथ होगा उतने अच्छे तरीके से आप आंसर कर पाओगे। थोड़ा समय का बात है, थोड़ा समय बिताएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, आपका कन्विक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना स्ट्रांगली आप दूसरों को कन्विंस कर पाओगे। गीता पढ़ के या कुछ आर्टिकल पढ़ के खाली आप ये जवाब नहीं दिया जा सकता ये सारा चीज़, जैसा मेरा मानना है। अभ्यास आप जितना स्ट्रांगली करेंगे, आपका जितना कन्विक्शन आपके हृदय में होगा, उतने अच्छे से आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हो। आप 1 साल बाद देखो, आप ऐसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। फिर आप प्रभु जी, हम जैसे कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं तो अपनी कोशिश करते हैं कि अपने मन में रखें, दिमाग में रखें। लेकिन आजकल कोई ऐसा फैशन हो गया है कि लोग मंदिर में भी जाएंगे, दर्शन नहीं करेंगे, मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं। केवल एक ही काम रह गया है, जिसको देखो मोबाइल से फ़ोटो खींच रहा है। यहाँ कुछ अच्छा होने लग जाए तो लोग आँखों से नहीं देखेंगे, ना आँखों से देखेंगे ना कानों से सुनेंगे, सारा फोकस मोबाइल पे। एंगल ख़राब ना हो जाए, आगे आगे खड़े हो जाएंगे, मोबाइल से फ़ोटो खींचते रहेंगे। और यही कारण है लोगों के वो चीज़ मन में नहीं रहती, वो सिर्फ फ़ोन में रहती है। जहाँ देखा वही भूल जाते हैं, उसके बाद घर जाके ख़त्म। ऐसा क्यों है? बात तो सच है। मन में क्यों नहीं रखते? वो सब फ़ोन में रहता है।
मैं ये बता मुझे बड़ा सकता अजीब हूँ, लगता है ऐसा जब लोग देखते हैं कि बस फ़ोन से फ़ोटो खींच रहे हैं और घर जाके उन फ़ोटो को कोई नहीं देखता। बहुत ज़्यादा होता है, एक बार देखता है, जब फ़ोन की गैलरी भर जाती है टक 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 डिलीट मार देते हैं, फ़ोन खाली हो गया। स्टेटस डालना। सही बात है, सही बोला उन्होंने। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, बात तो सच है। जैसे हम पहले कहीं ना कहीं जो चरित्र शिक्षा स्कूल में हमने पढ़ते थे, आजकल एक बच्चा अपनी स्कूल की बस में चढ़ता है, जैसे मेरा ही बेटा है, उसकी अगर वो टीचर उसको नहीं पढ़ाती तो कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ टीचर मेरी क्लास में नहीं पढ़ाती, हाँ उसकी क्लास में पढ़ाती होगी तो शायद वो गुड मॉर्निंग बोल भी देगा। हम जिस तरह जब पढ़े तो आज भी कोई टीचर मिल जाता है तो उसके वहीं सड़क पर पैर छू लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें झुकने की आदत है, लेकिन हमारे बच्चों को झुकने की आदत नहीं, और ये बहुत गलत जा रहा है सिस्टम। गलत तो जा रहा है, इसलिए आप देखो मंदिर में झुकते तो नहीं, मंदिर में लेट जाते हैं सीधा। हम लेटने सिखा रहे हैं, कम से कम झुकना, लेटने तक सिखाओगे तो कम से कम झुकना तक तो सीखेगा, अपनाएगा। तो ये कल्चर है, जैसा हम देंगे, जैसा संगति है, जैसा होगा। तो हम गए एक बार, हम लोग प्रचार करते हैं, मैं विद्यानिधि प्रभु, ऐसे एक यूनिवर्सिटी में हम लोगों को वहाँ पे मतलब गेस्ट लेक्चरर वहाँ पे बनाया है। तो हर महीने हम लोग जाते हैं वहाँ पे लेक्चर करने के लिए, SGT यूनिवर्सिटी। और वहाँ के जो ऑनर हैं, उनके ऑनर मतलब बहुत बड़े हैं, मतलब आप सोच सकते हो, जिनका इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, 100 एकड़ का कैंपस है, इतने सारे 15-20 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके यूनिवर्सिटी में। वो अपना एग्जाम्पल बता रहे थे कि प्रभु जी देखो, मैंने अपने बच्चों को गुड़गांव के पता नहीं कोई बड़ा स्कूल बताया उन्होंने, कि इस बड़े स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए। लेकिन बड़े स्कूल में पढ़कर आकर क्या सीखा? बोलता था, पापा अब रोलेक्स का वॉच नहीं पहनते हो, पापा आपके पास, क्या बोल रहे थे विद्यानंद प्रभु? हाँ, आपके पास कौन सी गाड़ी नहीं है, मेरे को गाड़ी का नाम भी नहीं है, ये गाड़ी नहीं है आपके पास, पापा आप वेकेशन वहाँ प्लान नहीं करते हो। तो हम भी तो भेजते हैं ना ऐसे ऐसे जगह, आप भेज, तो कितने लोग आप में से अपने बच्चों को भेजते हैं भक्त प्रहलाद स्कूल में? भेजते हैं? तो आप भेजोगे नहीं तो गलती किसका? आप ही भेज रहे हो ऐसे स्कूल में जहाँ पे क्या किया जा रहा है, वहीं पे यही सब सिखाया जा रहा है। ज़रूरी है वो सब भी, लेकिन भैया ये सब भी तो सिखाओ आप। देखो माता जी कितना मेहनत करती हैं सर, बच्चों को डांस प्रिपेयर कराने के लिए, बच्चों को श्लोका याद कराने के लिए, बच्चों को माला करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए। कोई नहीं भेजता वहाँ पे। भेजना चाहेंगे कहाँ? स्टेटस मेंटेन करने के लिए। अगर शर्मा जी का बेटा अगर उस स्कूल में पढ़ रहा है तो हम वर्मा जी, हमारा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए, उससे ऊपर में पढ़ना चाहिए, उससे नीचे नहीं। वहाँ पे हो रहा है क्या? तो वहाँ पे नच बलिए हो रहा है, कराओ नच बलिए, फिर यही सीख करा रहे हैं वहाँ पर। तो बच्चों को संस्कार देना हमारा जिम्मेवारी है। कुछ हम दे सकते हैं और सब कुछ हम नहीं दे सकते, इसलिए कुछ अब दीजिए। जो कुछ लोग हैं जो देना चाहते हैं वो देते हैं निस्वार्थ भाव से, उनके पास भेजिए। आप देखो भक्तों के भी बच्चे हैं, भक्तों के बच्चे हैं तो उनके अंदर कम से कम इतना तो संस्कार है कि सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, एक दूसरे को आदर से। अगर वो मंदिर में किसी को मिलते हैं तो जोड़कर, हाथ जोड़कर बोलते हैं हरे कृष्णा। तो सीखने से होता है। और ये सीखेंगे कब बच्चे? जब पहले हम अपनाएंगे अपने जीवन में, हम अपनाएंगे। और साथ साथ बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना। कल न सौरभ प्रभु का छोटा सा बालक है, अभी कुछ 2-3 महीने का, तो चर्चा कर रहे थे, इनसे कर रहे थे या किसी और से कर रहे थे, इन्होंने अपने बेटे का वीडियो कॉल पे दर्शन कराया। तो हम चर्चा कर रहे थे किसी भक्तों के साथ कि बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस और बहुत टॉलरेंस का ज़रूरत है, जो कि आज है ही नहीं किसी के अंदर, है नहीं है। और बच्चों को संस्कार देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब हमारे अंदर ही पेशेंस टॉलरेंस नहीं है तो बच्चों में कैसे संस्कार दे सकते हो आप? आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब बार बार रिपीटेड बात है। देखो रिलेशनशिप आजकल कितने जल्दी टूट जाते हैं, नहीं? और टूटने का विषय क्या है जानते हो? यही है, टॉलरेंस और पेशेंस नहीं है। एक दूसरे को बातों को टॉलरेट नहीं कर सकता, सह नहीं सकते। जब एक दूसरे को बातों को सह नहीं सकते तो बच्चों को कैसे सह लोगे आप? रात को तो सोने नहीं देगा। बता रही थी पूजा माता जी कि 2 घंटा सो पाते हैं रात को, क्योंकि बच्चा जगाता रहता है। दिन में जब मन करेगा जब वो कर देगा पॉटी, जब मन करेगा जब पें पें करेगा। तो आप
टॉलरेंस होना चाहिए हमारे पास। नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर नहीं कर सकते। इसलिए आज देखो आजकल के जनरेशन वाले ज़्यादा बच्चा नहीं करना चाहते हैं। पहले के लोग इस बात को तो बोलते हैं कि अज्ञानी लोग थे, अनपढ़ लोग थे। 10-20 आप 10-20 बच्चे पाल भी नहीं सकते हो। आप पाल कर दिखा दो 10-20 बच्चे। एक बात तो है, चलो बोलते हैं कि पुराने लोग सारे अनपढ़ थे, 20-20 बच्चे होते थे, 15 बच्चे। आप पाल कर दिखा सकते हो? दिखा सकते हो? अगर मान लो कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है तो आप में से कितने लोग सक्षम है कि 20 बच्चे पाल सकते हैं? कोई नहीं है। 2 बच्चों में नाक में दम हो जाता है हमारा। अगर मान लो कि पॉपुलेशन बहुत कम हो जाए, ज़रूरत हो हम लोगों को, बहुत मुश्किल है हमारे लिए नहीं, क्योंकि नहीं है हमारे पास इतना सहन शक्ति। तो हमारा जिम्मेवारी है, हम सबका जिम्मेवारी है कि खुद भी आए, खुद भी अभ्यास करें, और हम करेंगे तभी बच्चे हमारे से सीखेंगे। बच्चों के सबसे पहले शिक्षक माता पिता होते हैं, और बच्चों को लेकर आना हमारा जिम्मेवारी है। बच्चों को लेकर आइए, आप गीता क्लास में बैठ जाइए, बच्चों को बगल वाले BPS क्लास में भेज दीजिए। बच्चों का काम उधर हो जाएगा, आप लोगों का काम इधर हो जाएगा। ठीक है? तो हरे कृष्णा। अभी आगे का कार्यक्रम करते हैं। एक उनका भी प्रश्न अंतिम ले लेते हैं फिर। प्रभु जी, मैं टेंपल में ना बहुत कम आता हूँ और मेरा मन भी बहुत कम करता है आने का। तो उसका रीज़न ये है कि मैं टेंपल में कभी आता भी हूँ ना, तो मुझे सब बस इतना ही दिखता है कि 80-90% लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं कि मेरा काम बन जाए, दूसरे को चाहे उससे कितनी भी प्रॉब्लम हो। लाइक एग्जांपल देता हूँ पार्किंग की, छोटा सा एग्जांपल है। किसी को ये भी बोल दो आप थोड़ी सी गाड़ी साइड कर लो, कम से कम पैदल वाला तो निकल जाए आराम से। वो बीच रास्ते में लगा के खड़ा कर गया, दूसरा जाए नहीं जाए। तो मुझे लगता है कि इतनी दूर से बंदा यहाँ आया, पूजा करने आया, दूसरे के लिए तो उसने मुसीबत खड़ी कर दी। बड़प्पन खत्म हो गया है, देखे जा रहा है, घूमे जा रहा है। आज के समय में समझ गया। बड़प्पन खत्म हो चुका है। मोरल खत्म हो चुका है। और फिर मैं कभी कभी टेंपल में आया भी, मेरी वाइफ आती है, मेरे रिलेटिव्स आते हैं, गौरव प्रभु जी आते हैं, मैं आता हूँ। मेरे घर वालों से मुझे यही सीखने को मिला, मैं पूजा कर लेता हूँ, घर पे शांति से बैठ के पूजा कर लेता हूँ, मुझे कोई ये नहीं जाने में। अब मैं आया, वहाँ किसी ने पास ले रखा है जी अपना, वो कह रहे हैं यहीं से ही रास्ता खोल दे, यहाँ से शॉर्टकट जा रहा है, मैं इतना चल के क्यों जाऊँ। उसने पैसे भरे हैं तो उसमें इतनी ईगो आ गई, तो मैं इतनी दूर से आऊँ, वो सब चीज़ें देखूँ, तो फिर तो मैं घर ही ठीक हूँ। मैं घर समझ गया आपकी भावनाओं को, मैं समझ गया, प्रश्न भी समझ गया मैं आपका। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है भैया, 5 मिनट। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और बहुत सारे नए लोगों के मन में ये प्रश्न होता है। तो देखिए, एक पहला 2 सवाल आपने पूछा है। एक तो जो पूछा है कि जो बहुत सारे लोग आने वालों के ऊपर, और दूसरा बहुत सारे लोग जो मंदिर में कई बार ऐसे जो पास पूस लटका के घूमते हैं। मैं दोनों का जवाब मैं देता हूँ आपको। पहले तो ये है कि मंदिर में अगर आप आते हो, आपको ऐसा कुछ दिखता है, जैसे मान लो यहीं पे आए, तो दो चीज़ होता है। एक तो व्यक्ति अवेयर नहीं होता है, एक व्यक्ति कई बार जानबूझ के करता है। तो जानबूझ के भी अगर करता है ना, शुरू में आप देखो जितने यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं वो नहीं करेंगे, एटलीस्ट नहीं करेंगे। इतना तो मैं जिम्मेवारी देता हूँ। जो सेवा करने वाले होते हैं, कई बार जो आने वाले लोग होते हैं उनको नहीं होता है पता, तो हमको प्रेम से समझाने का तो हमारा भी तो जिम्मेवारी है। अगर सब हम ही घर में अपना कुंडी लगा के हम बैठ जाएंगे, बहुत सारे लोग अच्छे भी तो हैं। मान लो 2 व्यक्ति खराब है, मंदिर ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि वैकुंठ धाम है, लेकिन 2 व्यक्ति खराब है तो आपको 50 व्यक्ति अच्छा भी तो मिलता है ना। अच्छा मिलता है कि नहीं, आप बताओ मेरे को। अच्छे व्यक्ति आपको एक दो दिखे कि नहीं आपको मंदिर में? सोच, एक व्यक्ति दिखा कि नहीं अच्छा आपको? संतों की बात करेंगे तो प्रभु जी देखो, है ना। वो तो दिखेंगे, चलो वो भी। तो आपको संतों का संग लेने के लिए आना है। अब बाकी सारे लोग तो आएंगे ही। बोला जाता है कि मंदिर में देखो बहुत सारे लोग आते हैं, राजा भी आता है, भिखारी भी आता है, और सब मांगने के लिए भी आते हैं भगवान से, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन हमको तो संतों का संग करने के लिए आना है ना। अगर मान लो कि 2 लोग खराब हो गए, तो पृथ्वी पे ही खराब लोग हैं, तो पृथ्वी छोड़ के भाग जाओगे आप? पृथ्वी बहुत खराब लोग हैं प्रभु, तो पृथ्वी पे तो छोड़ के नहीं भाग सकते। अगर कुछ अच्छे लोग हैं, यहाँ रहने का पर्पस है, तो रहेंगे ना हम यहाँ पे। मंदिर में अगर हम ये सोच सकते हैं कि अगर
न संतों का संग करने से अगर हमारा कुछ कल्याण हो सकता है, तो कुछ लोग खराब हैं तो चलो उसके ऊपर भी कृपा होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरा जो आप कह रहे हो कि जैसे कि कुछ गले में टांग कर घूमते हैं पास पूस, कई बार ही करते हैं और कई बार ही करना पड़ता है। देखो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप लोगों ने कभी ऐसा घर में कुछ व्यवस्था किया है? घर में तो चलो सब फूफा फूफी ही होते हैं, उसमें किसी को रोक नहीं सकते हो, लेकिन जब बड़ा व्यवस्था करेंगे ना आप, मान लो मैं ही हूँ, मैंने बहुत बड़ा व्यवस्था किया है मंदिर में, मान लो जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया, उसमें 1 लाख लोग आ रहे हैं और मेरे को सेवा करना है, और आने वाले लोग 1 लाख हैं, सेवा करने वाले लोग मान लो 100 हैं, और अगर 2 लाइन रखेंगे हम, एक ही दरवाज़ा एंट्री है, मान लो मेरे को बाहर जाना पड़ा और दोबारा अंदर आना है, तो वही लंबा लाइन बादशाहपुर लगो, फिर बादशाहपुर से लगते ना मेरे को अंदर आना है, तो सेवा करने वालों के लिए संभव नहीं हो पाएगा। आप बताओ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कई बार ऐसा भी आप लोगों ने देखा, समझ गया आपकी बात, पकड़ रहा हूँ मैं, पकड़ रहा हूँ के लिए नहीं है, जो संस्था से जुड़े हैं, जो सेवा करने आए हैं, वो भी पकड़ रहा हूँ मैं। उन्होंने सिर्फ स्पेशल पास ले लिया दर्शन करने वाला, वो कह रहा है कि मेरा यहाँ से खोल दे पास, फिर दर्शन करने के लिए मेन इशू है, समझ गया। हर मंदिर में भी यही हाल है आजकल, हर मंदिरों में देखो, कहीं चले जाओ, सालासर चले जाओ, कहीं चले जाओ, ज़्यादा पैसे दे दोगे तो बिल्कुल जड़ में दर्शन कर लो। ये तो हमारे मंदिर में तो खैर ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा पैसा दे दोगे तो राधा दामोदर के चरण में ढकेल दिए जाएंगे आपको। हम लोग इतना तो नहीं करते हैं कि राधा दामोदर के चरणों में ढकेल दिए जाएंगे, लेकिन कई बारी अगर आप लोग दान करते हैं, अगर मान लो आप लोग मंदिर में सेवा करते हैं, अरे सुनो तो बाबा, आप लोगों ने अगर प्रश्न पूछा है तो ध्यान से सुनो, तो आपका भी तो जिम्मेवारी बनता है ना कि हमको इतना विनम्र होना चाहिए कि ऐसा सेवा किया है मंदिर में, मान लो कुछ दान किया, कुछ सेवा किया, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मंदिर को खरीद लिया आज। हमने अगर दिया है कुछ तो हमको भी बदले में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। तो ये हमारा भाव है, हमारा, हम सब का, मतलब सब लोगों का ऐसा भाव है। लेकिन दूसरा ये भी है, जैसे मैं बताता हूँ, जो वीआईपी कल्चर बोलते हैं ना, वीआईपी कल्चर भगवान के समय से चलता आ रहा है। जो भी भगवान के समय में भगवान का भी दर्शन करने के लिए जो बड़े भक्त होते थे, उनका प्रश्न तो खैर भक्तों से नहीं है, दान दून करने वाले लोगों से है। तो जो दान करते हैं, आप मान लो आप लोग हो यहाँ पे, मान लो 100 लोग उपस्थित हैं, तो आप लोगों का जिम्मेवारी है ना कम से कम कि आप दान भी करो और बदले में स्वार्थ भावना से, निस्वार्थ भाव से करो, कुछ हमको मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जैसे देखो, ये सब दान भी करते हैं और बदले में कोई भावना नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोग अगर पढ़ेंगे और गीता सुनेंगे और संग, भक्तों के संग में आएंगे, तो उनका भी हृदय परिवर्तन होगा। आप आओ, आप तो समझदार हो ना, तो ये आप आओगे तो हमारा समझदारों की टोली में 1 बढ़ जाएगा ना, +1 हो जाएगा। तो आपका ज़रूरत है हम लोगों को, आप आइए, और इतने सारे लोगों को समझाना है, तो उसमें आपका भी एक हेल्पफुल हैंड हो जाएगा। यही तरीका सबसे बढ़िया है कि हम धीरे धीरे सही हो। और क्या, देखो संसार को बदलना है तो सबसे पहले हमको अपने आप को बदलना होगा प्रभु। और शिकायत करते रहेंगे तो संसार में बहुत बहुत दोष है, कमी नहीं है दोष ढूंढने का। तो हमको जिम्मेवार बनना है और जिम्मेवारी उठाकर दायित्व संभालना है हम लोगों को। शिकायत करते रहेंगे तो फिर कब तक चलेगा। तो आप भी आइए, हमारी टोली में आ जाओ और हमारे तरफ से आप भी कार्य करिए, तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा, संभव है ना? ठीक है, धन्यवाद आपका। तो चलिए, हमारे टोली में एक और बढ़ गए आज के बाद से। तो अभी कीर्तन या जो भी ड्रामा है आगे का कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या करना है अभी इसका नेक्स्ट कार्यक्रम? हाँ ठीक है, तो पहले बच्चों का ड्रामा है 5 मिनट का, फिर बड़ों का ड्रामा है 10 मिनट का, फिर उसके बाद भजन संध्या और कीर्तन संध्या होगा। भजन सवेरा